दोस्तों, आज हम 3000 साल पुराने भारत के सबसे पुराने आयरन एज के मेगालिथिक रहस्यमयी कब्रिस्तानों को देखने जा रहे हैं। जब हम मेगालिथ जैसे अननोन ओरिजिन के स्ट्रेंज स्टोन्स के बारे में बात करते हैं, तो हमें इंग्लैंड में स्थित एक प्री हिस्टोरिक स्मारक स्टोनहेंज की याद आती है। लेकिन इस तरह की पत्थर की संरचनाएं सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, वे अलग अलग महाद्वीपों पर भी मौजूद हैं। वे भारत में हैं, वे कोरिया में हैं और वे यूरोप या कहीं और हैं। हम दुनिया भर में एक जैसी दिखने वाली संरचनाएं पा सकते हैं, जिनका कारण और संरचना भी एक ही है। कनेक्टिविटी से पहले के युग में ये मेगालिथ और दुनिया भर के अन्य मेगालिथ इतनी समानता कैसे शेयर करते थे? क्या उनके बीच कोई प्राचीन संबंध था? दुनिया भर में एक जैसी दिखने वाली संरचनाएं कैसे मौजूद हैं? महाद्वीपों और महासागरों द्वारा अलग किए गए इतिहास दर्ज होने से पहले के समय में हमारे पूर्वज ऐसे तरीकों से जुड़े हुए थे जिनके बारे में आज हम नहीं जानते। वे आपस में कैसे जुड़े थे, या उन्हें इन रहस्यमयी पत्थरों को बनाने का विचार कैसे आया? क्या इनके बीच कोई प्राचीन संबंध है? यह दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेगालिथ शब्द ग्रीक शब्दों मेगास मीन्स महान यानी ह्यूज और लाइथोस जिसका अर्थ है पत्थर। अननोन ओरिजिन के ऐसे स्ट्रेंज पत्थर और कई अन्य प्री हिस्टोरिक मेगालिथिक संरचनाएं भारत के कई हिस्सों में भी पाए गए हैं। उनमें से बिहार, मेघालय, कर्नाटक, झारखंड, केरल और अन्य प्रांत में पाए गए मेगालिथ संरचनाएं महत्वपूर्ण हैं। कर्नाटक के हीरेबेनकल गांव के पास एक प्री हिस्टोरिक साइट देश में अपनी तरह का सबसे बड़े आकार का स्थल है। इस 3000 साल पुरानी रहस्यमयी मेगालिथिक संरचना में कौन से रहस्य छिपे हैं जिसका आज तक पता नहीं चल सका है? कर्नाटक का यह प्री हिस्टोरिक साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के धारवाड़ क्षेत्र का हिस्सा है, जो इंडियन पेनिनसुला का सबसे पुराना हिस्सा है और यहाँ दुनिया की कुछ सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स हैं। हीरेबेनकल प्री हिस्टोरिक साइट कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित है, जो विजयनगर साम्राज्य के हम्पी के प्रसिद्ध खंडहरों से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कोप्पल जिले के गंगावती तालुका में एक छोटा सा गांव हीरेबेनकल एक विशाल मैसिव मेगालिथिक का स्थल है, लेकिन यह खजाने की तलाश करने वालों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है। ग्रेनाइट की पहाड़ी की चोटी पर छिपा यह मेगालिथिक साइट भारत में एक महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट धारवाड़ रॉक रेंज का एक हिस्सा है। पहली बार 1835 में कर्नल फिलिप मीडोज टेलर को भारत के कोप्पल जिले में कुछ असाधारण चीज मिली थी। उन्होंने अपनी खोज को आश्चर्यजनक और रहस्यमय बताया था। एक ऐसी जगह जो हर जगह से अलग है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह खोज रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में फिलिप मीडोज टेलर द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो हैदराबाद के निजाम की सेवा में थे। लेकिन दुनिया को उनकी खोज के पीछे की पूरी कहानी जानने में लगभग 140 साल लग गए। टेलर ने अपने जर्नल में दर्ज किया कि हीरेबेनकल की विषम पहाड़ियों में एक सबसे दिलचस्प प्राचीन संरचना स्थित है। यहाँ 400 से अधिक महापाषाण संरचनाएं एक सभ्यता से बची हुई हैं, जो 2000 साल पहले विकसित हुई थी। माना जाता है कि डोलमेन के नाम से जाने वाले इन पत्थर के स्मारकों का इस्तेमाल मृतकों की समाधि यानी टूम्स ऑफ डेड के रूप में किया जाता था। और जब आप चट्टानों पर नजर डालते हैं तो लगभग दूर से भी एक प्री हिस्टोरिक अर्धगोलाकार के पत्थर दिखेगा, जिसे कैटल ड्रम कहते हैं। और उसके बगल की गुफाओं में प्राचीन रॉक आर्ट दिखाई देते हैं। हीरेबेनकल दिखने में जितना अजीब है, उतना ही अनोखा भी है। यह एक निर्जन चांद जैसा नजारा है, जो अब तक के सबसे दिलचस्प प्री हिस्टोरिक साइट्स में से एक है। चूंकि इस स्थल तक कोई मोटर योग्य सड़क नहीं है, इसलिए हीरेबेनकल से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा ही
चट्टानों के बीच से होकर जाने का एकमात्र रास्ता है जिसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। वास्तव में यह मेगालिथिक साइट सप्तर्षि पर्वत श्रृंखला यानी 7 सर्वोच्च ऋषियों का पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जो गंगावती टाउन के निकट स्थित आनेगोंदी क्षेत्र से मुनिराबाद क्षेत्र तक तुंगभद्रा नदी के साथ साथ फैली हुई है। हालांकि यह क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित नहीं है, लेकिन अधिकांश पहाड़ियां लघु वन क्षेत्रों से आच्छादित हैं, जो हमेशा निर्जन प्रदेश होती है। इस निर्जन पहाड़ियों में अकेले ट्रेकिंग करना सुरक्षित नहीं है। भालू, चीता, लोमड़ी, सांप और सियार जैसे जंगली जानवरों से खतरा हो सकता है। इस रहस्यमय अज्ञात स्थल तक पहुंचने के लिए एक मार्गदर्शक ढूंढना बेहतर होगा। ध्यान रखें, यहां अकेले पहुंचने की कोशिश न करें। जब आप चढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको लग सकता है कि विषम इलाका इंसानों के रहने के लिए अनुपयुक्त होगा, लेकिन पहाड़ी के आधे रास्ते में ऐसे सबूत मिलते हैं जो इसके विपरीत साबित करते हैं। यह स्थल एक ऐसी जगह है जहां आप प्राचीन निवासियों के चिन्ह और उनके रहन सहन के तरीके देख सकते हैं, और ये मॉन्यूमेंट्स रचनात्मकता से बाहर हैं। जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एक बड़ी चट्टान मिलती है। इस चट्टान पर प्राचीन चित्रों की एक श्रृंखला है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। प्री हिस्टोरिक दुनिया की झलक दिखाने वाली पेंटिंग्स की चित्रों में मनुष्यों की आपस में जुड़ी हुई भुजाएं, एक प्राचीन आदिवासी समूह नृत्य का चित्रण अपने देवताओं को प्रसन्न करने का एक अनुष्ठान था। जब आप आगे चलते हैं तो आप और हैरान होने का दृश्य सामने आता है। आप यहाँ लगभग 2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई सैकड़ों विशाल मेगालिथ पत्थर की संरचनाएं देखते हैं, जो पत्थर से बने छोटे घरों की तरह दिखती हैं। छोटे से लेकर बड़े तक विशाल मेगालिथ स्टोन स्ट्रक्चर्स लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व पश्चिम दिशा में व्यवस्थित हैं। इस मिस्टीरियस स्थल पर लगभग 1000 मेगालिथिक संरचनाएं, जो डॉल्मेन्स या मेगालिथिक कब्रों, पैसेज चेम्बर्स, स्टोन सर्कल्स, स्टूपास और मेनहिर्स या सीधे खड़े ऊंचे पत्थरों के रूप में पाई गई। इनमें से अधिकांश संरचनाएं कई कारणों से क्षतिग्रस्त अवस्था में है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इन मूल्यवान स्मारकों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। इस मेगालिथिक साइट की वर्तमान स्थिति अब वैली ऑफ द डेड जैसी है। यह सबसे प्रचलित मेगालिथ्स डॉल्मेन्स नामक संरचनाएं हैं। वे 3 विशाल ग्रेनाइट स्लैब्स को खड़ा करके बनाई गई है, जो त्रिकोण आयकर के चेम्बर्ड डॉल्मेन्स बनाते हैं। इसके अलावा अन्य संरचनाएं अनियमित बहुकोणीय चेम्बर्स और रॉक शेल्टर चेम्बर्स भी हैं। यह मेगालिथिक संरचनाओं को डॉल्मेन्स या मेगालिथिक कब्रों कहा जाता है। उनमें से कई डॉल्मेन्स 3 साइडेड चेम्बर्स हैं, जो 3 विशाल ग्रेनाइट स्लैब्स को खड़ा करके बनाई गई हैं, और कुछ 4 दीवारी के कक्ष हैं। उनकी छतों पर एक फ्लैट टेबल जैसा विशाल ग्रेनाइट स्लैब रखा गया है, जिन्हें कैपस्टोन्स कहा जाता है। कई कक्षों के एक स्लैब पर गोलाकार विंडोज काटी गई हैं, जिसे पोर्ट होल्स कहते हैं, और कई में पोर्ट होल नहीं है। यह विंडोज या पोर्ट होल्स किस लिए बनाई थी? क्या यह विंडोज मृत आत्मा के गुजरने का पोर्टल्स थे? उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इन स्ट्रेंज डोरवेज के अंदर और गिरे हुए पत्थरों के नीचे इतिहास से पहले के समय के रहस्य छिपे हैं। इसके बारे में बहुत कम निर्णायक प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि इन मॉन्यूमेंट्स का निर्माण आयरन एज के दौरान लगभग 3000 से 2500 वर्ष पूर्व किया गया होगा। यह उत्तर समय के साथ लुप्त हो गए हैं, क्योंकि ऊपर की ओर एक अज्ञात युग के रहस्यमय अवशेष सामने आते हैं। यह स्थल सैकड़ों मेगालिथिक संरचनाओं से भरा हुआ है। हिरेबेनकल मेगालिथिक बुरियल साइट 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का है, जो इसे भारत के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक बनाता है और दक्षिण भारत में सबसे बड़ा है।
यह का ज्यादातर डॉल्मेन्स का आकार साधारण मानव ऊंचाई से छोटे हैं, इसलिए स्थानीय लोग उन्हें मौर्यर मने द हाउस ऑफ मोरियास या छोटा मानव का घर कहते हैं। दुनिया भर में इस तरह की प्री हिस्टोरिक पत्थर की संरचनाएं विभिन्न उद्देश्यों के लिए, घटनाओं की याद में या यहाँ तक कि आकाश का अध्ययन करने के लिए खगोलीय उपकरण के रूप में बनाई गई हो सकती हैं। हालांकि इस पर कोई निर्णायक सबूत नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि हिरेबेनकल एक कब्रिस्तान, एक बेरियल साइट था। हिरेबेनकल का यह मिस्टीरियस साइट इन डोलमेन्स का रचना और कई अन्य सवालों को आज तक अनुत्तरित छोड़ दिया है। यह फेमस हॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की प्रभाव जैसा लग सकता है। इन संरचनाओं के अलावा हिरेबेनकल के बारे में एक और अनोखी बात है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। इस स्थल पर कुल 11 रॉक शेल्टर्स हैं, जो सभी लेट नियोलिथिक और अर्ली आयरन एज मेगालिथिक यानी लगभग 700 से 500 ईसा पूर्व के हैं। इन रॉक आर्ट्स हमें वहां के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। पशु, देवता, दफन स्थलों और हथियारों के चित्रण, जटिल पैटर्न, ये कुछ ऐसी चित्रण हैं जो इन रॉक शेल्टर्स में पाई जा सकती हैं। आगे चलने पर आप कमल के फूलों से भरे एक खूबसूरत तालाब के पास पहुंचते हैं, जो संभवतः पत्थर की शिलाएं निकालने के लिए या उनके अनुष्ठानों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। इसी परिसर में स्थित संगीतमय पत्थर, जिसे केटल ड्रम कहा जाता है, हिरेबेनकल स्थल की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक है। 2 मीटर व्यास वाला यह विशाल अर्धगोलाकार पत्थर 10 मीटर ऊंचे एक बोल्डर के ऊपर रखा गया है। पत्थर या लकड़ी से पीटने पर यह संगीतमय स्वर उत्पन्न करता है, जिसे आसपास के कुछ किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। संभवतः इसका धार्मिक समारोहों से कुछ लेना देना था, या इसे गांव के घंटे या चेतावनी घंटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह कल्पना की जा सकती है इस तकनीक की खोज से इस क्षेत्र में अर्ली सेटलर्स वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सरल कम्युनिकेशन विधियों पर प्रकाश पड़ सकता है। हिरेबेनकल की कहानी तो बिल्कुल वास्तविक है, लेकिन स्थानीय लोगों की कुछ काल्पनिक कहानियां भी दिलचस्प हैं। हिरेबेनकल गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के अनुसार कहते हैं कि एक समय था जब इस जगह पर कुछ बुद्धिमान लोग रहते थे, जिनकी लंबाई 2 फुट से भी कम थी। स्थानीय लोग उन्हें छोटा मौर्य कहते थे। वे कुछ समय तक हवा में उड़ने में सक्षम थे और आसपास के गांवों के लोगों से उनके अच्छे संबंध थे। वे अक्सर भोजन की तलाश में गांव वालों के पास आते थे और कुछ पाकर अपने घर वापस उड़ जाते थे। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि छोटे मौर्य लोगों के पास इन चेम्बर्स को बनाने के लिए पत्थर काटने की अपनी खुद की बेहतर तकनीक थी। इन पत्थरों को लेयर्स में काटने के लिए वे चट्टान को गर्म करते थे या एक तरह के पेड़ से लिक्विड या द्रव का मिश्रण का उपयोग करते थे। हालांकि हमारे पूर्वजों द्वारा उन विशाल ग्रेनाइट टुकड़ों को काटने, आकार देने और ट्रांसपोर्ट के लिए अपनाई गई तकनीक को समझने के लिए अधिक शोध नहीं किया गया है। कोई नहीं जानता कि उनका धर्म, आस्था, रीति रिवाज और खान पान की आदतें क्या थीं। हमारे पूर्वजों के जीवन के रहस्य उन उत्साही इतिहासकारों और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक दिलचस्प विषय हो सकते हैं। आसपास के गांव के लोगों के अनुसार पिछले 35 साल पहले पहाड़ी के ऊपर पत्थरों से बने हजारों घर मौजूद थे, लेकिन पिछले 25 सालों से कुछ खजाना खोजने वालों और कुछ लुटेरों ने मौजूदा घरों में से अधिकांश को नष्ट कर दिया है। इस स्थल के बारे में बाहरी दुनिया को मुट्ठी भर आर्कियोलॉजिस्ट्स के अलावा शायद ही कोई जानकारी हो, जबकि मेगालिथिक साइट्स पूरे दक्षिण भारत में फैले हुए हैं, जिनमें से कई तुंगभद्रा के पास ही स्थित हैं, लेकिन कुछ ही स्थल इस आयरन एज के सेमेट्री जितने विशाल हैं। अब तक
इसका कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि हिरेबेनकल मेगालिथिक साइट एक कब्रिस्तान, एक बेरियल साइट था। अगर ऐसा है तो यहाँ एक संदेह पैदा होता है। ये सभी संरचनाएं पत्थरों से बनी हैं और पत्थरों पर खड़ी हैं। कब्रों के अंदर शवों को पत्थर की शिलाओं पर रखा गया था। इसका मतलब शवों को दफनाए जाने की कोई संभावना नहीं है, न ही उन्हें जलाने के कोई संकेत है। यहाँ शवों को रखे जाने के बाद किसी भी हड्डी बचे रहने के कोई संकेत नहीं है, न ही शवों को जलाने के कोई निशान हैं और न ही कक्षों के अंदर हड्डी के कोई अवशेष मिले हैं। यह अजीब लगता है। अगर शव को दफनाने या जलाने का कोई सबूत नहीं है, तो ये संरचनाएं किस उद्देश्य से खड़ी हैं? यह आज तक एक रहस्य की बात है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र के कई चेंबर्स को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और टूटे हुए पत्थर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। छिपे हुए खजाने और मृतकों से संबंधित अन्य कीमती सामान की तलाश में चोरों ने सैकड़ों डॉल्मेन्स या बेरियल चेंबर्स को निशाना बनाया। खजाने की खोज की एक्टिविटीज अभी भी प्रचलित है, जिसके कारण मेगालिथिक संरचनाओं का विनाश हो रहा है। इस साइट को ऐसे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। कुछ जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन अमूल्य आयरन एज की संरचनाओं को बर्बरता से बचाने के लिए कुछ नहीं किया है। हिरेबेनकल को मई 2021 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। यह स्थल अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पाने का दावेदार है। हिरेबेनकल मेघालय के नार्थयांग मेगालिथ्स, इंग्लैंड के स्टोनहेंज, फ्रांस के ब्रिटनी में स्थित कार्निक मोनोलिथ्स और अन्य स्थलों को क्या जोड़ता है? क्या हजारों साल पहले दुनिया भर में जीवन, मृत्यु और परलोक या आफ्टरलाइफ के बारे में एक आम विश्वास प्रणाली विकसित हुई थी? लेकिन ग्लोबल कॉन्टैक्ट और महासागर यात्रा से पहले के युग में यह कैसे संभव था? यह मानव जाति की कहानी के कम समझे जाने वाले अध्याय हैं और शायद ये हमेशा पत्थरों में रहस्य बने रहेंगे। दुनिया भर में पाए जाने वाले ऐसे अनएक्सप्लेन्ड पत्थर की संरचनाओं और मेगालिथ्स के बीच की रहस्यमय समानताएं विद्वानों को हैरान करती रहती हैं। यह आर्कियोलॉजिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के लिए हिरेबेनकल एक महत्वपूर्ण स्थल बनाता है, जो हमारे पूर्वजों के जीवन के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नियोलिथिक एज अर्थात न्यू स्टोन एज से आयरन एज में परिवर्तित हुआ था।